नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और इस इस्तीफे के ठीक बाद प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है। शनिवार 25 जुलाई को हुए इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। कर्नाटक की धारवाड़ सीट से लगातार चुनाव जीतने वाले जोशी आरएसएस से जुड़े रहे और मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल भी चुके हैं। देश भर में परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्रों के बीच आंदोलन के बाद ये नियुक्ति बेहद अहम है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझा जाए तो भारतीय राजनीति और शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहद संवेदनशील पर अभी ये नई ज्वाइनिंग आप कह सकते हैं, नया पद आपको नजर आएगा। अब सीधे तौर पर पिछले कुछ समय से देश भर के लाखों छात्र और उनके अभिभावक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली पेपर लीक को लेकर सड़कों पर थे। सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर पिछले 35 दिनों से ज्यादा मौजूद था। लगातार हिंसा की खबरें आई, सरकार और छात्रों के बीच, पुलिस के बीच झड़प को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन भी था। परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग, पेपर लीक आखिर बार बार क्यों हो रहे हैं, आरोपों से उपजे इस जनाक्रोश के कारण सरकार पर भारी दबाव बना। दबाव के चलते ही धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शनिवार को पद छोड़ दिया। अब इसके तुरंत बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपने का फैसला लिया गया। प्रहलाद जोशी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में जन्मे जोशी की शुरुआती शिक्षा दीक्षा स्थानीय स्तर पर हुई। उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से संबद्ध केएस आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखने से ठीक पहले उन्होंने व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में अपनी पहचान बना ली। वे शुरुआती दौर से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से गहराई से जुड़े रहे, जिसने उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को तराशने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रहलाद जोशी पहली बार 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। वर्ष 1992 में 92 से लेकर 94 के बीच हुबली के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने को लेकर चले बड़े राजनीतिक आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका देखी गई थी। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर बचाओ आंदोलन का भी नेतृत्व किया, जिससे पार्टी के भीतर उनका कद काफी बढ़ता चला गया और अब उसका इनाम आप कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें ये बड़ा मंत्रालय मिल रहा है। संसदीय राजनीति में उनकी पारी 2004 में तब शुरू हुई जब उन्होंने कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार बीएस पाटिल को मात दी और पहली बार संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज की। तब से लेकर आज तक धारवाड़ की जनता ने लगातार उन पर भरोसा जताया। पार्टी संगठन में उनकी पकड़ का अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे 2014 से 2016 तक कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में 30 मई 2019 को प्रहलाद जोशी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। तब उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ कोयला और खान जैसे भारी भरकम विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब देश का युवा वर्ग परीक्षा प्रणाली में सुधार, पूर्ण पारदर्शिता की उम्मीद करता है कि पेपर लीक ना हो, तब प्रहलाद जोशी के सामने शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाखों छात्रों का भरोसा जीतना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसियों के तंत्र को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना, पेपर लीक को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देश को उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद शायद प्रहलाद जोशी अब इस पद को बेहतर ढंग से संभाल पाए और सरकार का भरोसा भी कितना कामयाब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद यही है कि पेपर लीक ना हो और पारदर्शिता बनी रहे। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी। कोई भी राजनीतिक उठापटक और सियासी अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.